वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड में एक और अध्यापक भर्ती के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी और गेस्ट टीचर भर्ती के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में हम अशासकीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की 3 अलग अलग विद्यालय की वैकेंसीज को कवर करने जा रहे हैं। ऑफिशियल पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहली वैकेंसी है श्री गोमती पूरन प्रसाद आर्य कन्या कॉलेज, रामनगर, नैनीताल की ओर से। सहायक अध्यापिका एलटी का एक पद है। विषय है अंग्रेजी और पद जो है अनारक्षित है, अर्थात जनरल के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। केवल महिला कैटेगरी के कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक योग्यता की बात करें तो अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक होना चाहिए। इसके साथ साथ बीएड और टेट सेकंड या यूटेट सेकंड आपके पास होना चाहिए। अगली वैकेंसी है सहायक अध्यापिका एलटी, एक पद है इसमें और पद का नाम है गृह विज्ञान। अनारक्षित है, अर्थात जनरल के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक अर्हता की बात करें तो गृह कला या गृह विज्ञान से स्नातक आपके पास होना चाहिए, प्लस बीएड या यूटेट सेकंड और यूटेट सीटेट सेकंड आपके पास क्वालिफाइड होना चाहिए। अगली वैकेंसी सहायक अध्यापिका एलटी, एक पद है जिसमें हिंदी का पद है। अनुसूचित जाति के लिए एलटी हिंदी का पद रिजर्व है। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए हिंदी साहित्य में स्नातक के साथ साथ संस्कृत विषय के साथ इंटरमीडिएट या फिर बीए में आपका संस्कृत विषय उत्तीर्ण होना चाहिए। बीएड और यूटेट सेकंड आपका मैंडेटरी रहेगा। आवेदन पत्र एवं नियम एवं शर्तें कुछ इस तरीके से। समस्त रिक्त पदों हेतु शैक्षिक एवं परीक्षण अर्हता वही होगी जो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम के द्वारा निर्धारित की जाती है। आवेदन पत्र आपको 300 रुपये प्रति आवेदन पत्र, पोस्टल ऑर्डर या रेखांकित बैंक ड्राफ्ट जो मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल कार्यालय भीमताल से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आपको 300 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनाना होगा या फिर पोस्टल ऑर्डर बना सकते हैं और कार्यालय पहुंचना होगा। कार्यालय का एड्रेस है भीमताल। भीमताल में ही जो है नैनीताल मुख्य शिक्षा अधिकारी बैठते हैं, तो वहाँ से आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा। आवेदन पत्र आपको विज्ञापन तिथि से 21 दिनों के अंदर मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल कार्यालय में पंजीकृत डाक से भेजने हैं। तो यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि 21 तारीख से 21 दिन जो है इसका लास्ट डेट है और विज्ञापन का जो प्रकाशन हुआ है 30 जुलाई 2022 को है। ऑफिशियल जानकारी के लिए आप 30 जुलाई 2022 का जो दैनिक जागरण है वो देख सकते हैं। विलंब से पहुँचने वाले अपूर्ण त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त किए जाएंगे। आवेदन पत्र वाले के लिफाफे के ऊपर आपको आवेदित पद का नाम, विषय, आरक्षण की श्रेणी व विद्यालय का नाम अंकित अवश्य करना है। रिक्त पदों पर विज्ञापन प्रकाशित होने से पूर्व उत्तराखंड राज्य के किसी भी सेवाजन कार्यालय में अभ्यर्थी का नाम पंजीकृत व उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे आप ध्यान सकते हैं किसी भी जिले के आप कैंडिडेट हैं इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और रोजगार सेवाजन पंजीकरण कार्ड होना चाहिए। आयु की बात करें तो 21 से लेकर 42 साल तक के जो कैंडिडेट है आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप प्रबंधक श्री गोमती प्रसाद आर्य इंटर कॉलेज रामनगर या फिर जो बीईओ ऑफिस नैनीताल जो भीमताल में है वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। अगली वैकेंसी संबंधित है गेस्ट टीचर से। तो फॉन्ट काफ़ी छोटे हैं, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा या फिर आप अपने यूट्यूब सेटिंग से इसके रिजोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं या इसका ऑफिशियल पीडीएफ आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय मालतौली रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या इतने के द्वारा माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 5 नवंबर 2022 के आदेश संख्या के निर्देशन में माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड के पत्र संख्या इतने 27 नवंबर के अनुपालन में अधोलिखित पदों पर योग्य अभ्यर्थियों से निर्धारित योग्यतानुसार नितांत अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत नियुक्ति होने तक या शासन द्वारा अन्य निर्णय लिए जाने तक राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में गेस्ट टीचरों की नियुक्ति की जानी है, जिसका जो मानदेय के आधार पर इसमें नियुक्ति किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति बीएमसी द्वारा गठित नियुक्ति समिति के निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा। निम्न पदों पर शासन द्वारा प्रचलित नियमों नियमावली के अनुसार शैक्षिक एवं परीक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थी से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र 5/8/2022 शाम 5 बजे तक कार्यालय प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय मालतौली रुद्रप्रयाग से स्वयं के द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने का वो है 5/8/2022 शाम 5 बजे और एड्रेस है कार्यालय प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय मालतौली रुद्रप्रयाग। आप यहाँ स्वयं जाके भी फॉर्म को ले सकते हैं। सभी आवेदन पत्र व्हाट्सअप नंबर दे रखा है 9634073001 या फिर दूसरा व्हाट्सअप नंबर है 9389610619 से प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात इस व्हाट्सअप से नंबर से आप मैसेज करके फॉर्म को भी प्राप्त कर सकते हैं। अपूर्ण आवेदन पत्र एवं अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार जो है 8/8/2022 को प्रातः 11 बजे सीडीओ ऑफिस रुद्रप्रयाग में किया जाएगा। साक्षात्कार के समय अपने समस्त शैक्षिक मूल एवं स्वयं सत्यापित छायाप्रति, प्रमाण पत्र, अंक पत्र, मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित गेस्ट टीचर शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र व नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो ले जाना अनिवार्य है। रिक्त पदों की बात करें तो पीजीटी रसायन का इसमें एक पद है, जिसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगा है संबंधित विषय में परास्नातक प्लस बीएड की उपाधि आपके पास होना चाहिए। आयु है 21 से लेकर 42 साल और साक्षात्कार की तिथि है 8/8/2022।
अगली वैकेंसी है टीजीटी संगीत के पद के लिए, इसमें एक वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन है संगीत विषय में स्नातक, बीएड, यूटेट या सीटेट सेकंड आपके पास होना चाहिए। आयु की बात करें तो 21 से लेकर 42 साल है और इसका भी जो वॉक इन इंटरव्यू है 8/8/2022 को है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है जनता इंटर कॉलेज चैड़, चैनपुर, पौड़ी गढ़वाल से। बेसिकली ये एक शासकीय विद्यालय की वैकेंसी है। इसमें एक बार आपकी नियुक्ति होने के बाद आपका कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। एक तरीके से आप इसको गवर्नमेंट नौकरी कह सकते हैं। 2 साल के लिए अस्थायी के तौर पर रखा जाता है, उसके बाद जो है परमानेंट आपकी जॉब हो जाती है। तो ये संविदा वाली वैकेंसीज नहीं है, एक गवर्नमेंट वैकेंसीज है जिसमें आप आवेदन करते हैं। आवेदन करने के बाद बेस्ट ऑफ 7 का मेरिट निकाला जाता है, फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है और बेस्ट ऑफ 7 प्लस इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं उसके आधार पर किसी एक कैंडिडेट का सिलेक्शन इसमें हो सकता है। पत्रांक संख्या की बात करें, पत्रांक संख्या 189 नियुक्ति 2022-23 है और दिनांक 29/7/2022 को पब्लिक हुई है। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन जो पदों पर योग्य महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आवेदित किए जाते हैं। पद की बात करें तो सहायक अध्यापक एलटी में गणित की एक वैकेंसी है जो कि सामान्य वर्ग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वेतनमान इसमें मूल वेतन जो है 44,900 रहने वाली है। गणित के लिए जो क्वालिफिकेशन है आपके पास बीएससी में गणित होना चाहिए, इसके साथ साथ बीएड और यूटेट सेकंड या सीटेट सेकंड यदि आप क्वालिफाइड है तो एलटी गणित के पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है सहायक अध्यापक एलटी व्यायाम के लिए है, जिसमें आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसमें शायद सीटेट या यूटेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एलटी व्यायाम के लिए जो आपका कैटेगरी होना चाहिए अति पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी की जो कैटेगरी के जो लोग हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अगली वैकेंसी सहायक अध्यापक एलटी में हिंदी के लिए है। इसमें आपके पास स्नातक स्तर पर हिंदी विषय के साथ साथ इंटर में कम से कम संस्कृत होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य और ग्रेजुएशन में संस्कृत होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ बीएड और सीटेट या यूटेट सेकंड आपके पास होना चाहिए। हिंदी का जो पद है वो आर्थिक रूप से कमजोर अर्थात ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। कनिष्ठ सहायक का एक वैकेंसीज है जिसमें सामान्य कैटेगरी के लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कनिष्ठ सहायक की वैकेंसीज का फॉर्म जो है स्कूल से मिल पाता है और एलटी का जो वैकेंसीज है उसका आपको बीओ ऑफिस से मिल सकता है। आवेदन पत्र की बात करें तो सहायक अध्यापक पदों के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र जो है आपका मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी के नाम से 300 रुपये का क्रॉस पोस्टल ऑर्डर जो प्रधान डाकघर पौड़ी में दे हो बनवा सकते हैं या फिर बैंक ड्राफ्ट जो मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के नाम से भारतीय स्टेट बैंक पौड़ी में दे हो प्रस्तुत करने पर आपको कार्यालय से प्राप्त हो सकता है। कनिष्ठ सहायक के लिए बिना शुल्क के आवेदन पत्र आपको स्कूल कार्यालय से कार्य दिवस पर विद्यालय समय पर लिया जा सकता है। तो यदि आप क्लर्क की पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका जो फॉर्म है आपको विद्यालय से ही मिलेगा। यदि आप एलटी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो एलटी का फॉर्म मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल से ही मिल पाएगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सहायक अध्यापक के लिए आवेदन पत्र आपको 21 दिन के अंतर्गत मुख्य शिक्षा अधिकारी में पंजीकृत डाक से पहुंच जाना चाहिए। तो 21 दिन का काउंटिंग आप 29 जुलाई से करेंगे। 29 जुलाई प्लस 21 डेज तक जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक परीक्षण एवं आदि प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित संलग्न होने चाहिए। साथ ही आवेदन पत्र के लिफाफे के बाईं ओर पद का नाम, दाहिनी ओर विद्यालय का नाम अंकित किया जाना आवश्यक है, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। सेवारत कर्मचारियों को अपने विभाग से एनओसी सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। कनिष्ठ सहायक के लिए आवेदन विज्ञापन की तिथि से 21 दिन के अंतर्गत पंजीकृत डाक द्वारा विद्यालय कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। तो विद्यालय से ही आपको फॉर्म मिलेगा और विद्यालय में ही कनिष्ठ सहायक का जो फॉर्म है आपको जमा करना होगा, जिसको आप बाय पोस्ट भेज सकते हैं। लिफाफे के बाईं ओर कनिष्ठ सहायक के लिए आवेदन लिखा होना चाहिए। समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति भी आपको लगानी होगी। समस्त आवेदकों को उत्तराखंड के किसी भी सेवाजन कार्यालय में अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना चाहिए, वो भी विज्ञप्ति निकलने से पूर्व। और दूसरी जो महत्वपूर्ण शर्त है, उत्तराखंड का मूल या स्थायी निवासी ही केवल आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप प्रबंधक जनता इंटर कॉलेज चैड़, चैनपुर, पौड़ी गढ़वाल से संपर्क कर सकते हैं या ऑफिशियल पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल में आपको इस रिगार्डिंग वैकेंसीज की सूचना टाइम से मिलती रहती है। मिलते हैं अगले एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद।